मोदी सरकार का अंतरिम बजट जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश कर दिया है। क्या खास है इस बजट में, बात करते हैं अनुपम मित्तल जी से। सर, किस तरीके से देखते हैं इस अंतरिम बजट को? मैंने सारी चीज़ों को देखा जो रेगुलर थी। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने देखा कि ऐड हुई है वो है टूरिज़्म सेक्टर को बाकायदा मेंशन करना, टूरिज़्म सेक्टर के बारे में बात करना और टूरिज़्म सेक्टर को ये मानना कि वो एक बहुत ख़ास एरिया है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म बोला गया है वो विदेशों में है, जिसे हमें दिखता नहीं है, उस शब्द के साथ उसको नहीं लेते हैं, लेकिन जाते हैं, हर जगह हम पहुंचते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन अगर आपके अपने देश में स्पिरिचुअल टूरिज़्म जैसे जो अयोध्या से शुरू हुआ है वो आने वाले बहुत देशों में, बहुत शहरों में जाएगा और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरीके के टूरिज़्म में बढ़ावा देगा। वो सबसे बड़ा मुझे इंपॉर्टेंट एड ऑन लगता है इस बार के बजट में। सर, अगर टैक्सेशन की बात करें, आम आदमी को टैक्स से बड़ा लेना देना मतलब रहता है, तो क्या कुछ बदलाव इस बार किया गया? बदलाव को तो मोरलेस ये कहा गया कि लगभग वही है टैक्स रिजीम्स, लेकिन जो पुराने केसेस को ख़त्म करने की बात की गई है कि 1962 से जो केसेस चल रहे हैं उनको समयबद्धता के साथ में 2 चरणों में ख़त्म करने की जो बात है वो मुझे लगता है बहुत बड़ा रिलीफ होगा। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक रिलीफ, डायरेक्ट रिलीफ, दूसरा ये कि वो आने वाले टाइम पे लोगों को कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि केसेस जो चलते रहते हैं वो ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं लोगों की, उसको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है सरकार के प्रति। ये मेरा एक कहना है। सर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो खासकर कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से हमने देखा था, क्या कुछ इस बार एलोकेट किया गया है? मुझको एजुकेशन सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट पे तो बात की गई है, लेकिन एज सच कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा। हेल्थ सेक्टर मुझे लगता है कि वो कोरोना पीरियड में एक तरह से समावेश हो चुका है, उसको भी कुछ बहुत अलग तरीके से कहा नहीं गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब इस साल के बाद जब नई सरकार के साथ नया बजट आएगा तो उसमें शायद उसको ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अंतरिम बजट में मुझे लगता नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। सर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो 2025 तक दावा किया जा रहा है, क्या उसको लेकर कुछ इसमें डेवलपमेंट को लेकर है? देखिए, दिख रहा है, पैसे का फ्लो दिख रहा है, काम होता दिख रहा है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। उसको गति शक्ति नहीं बनाया जा सकता, उसको गतिमान नहीं बनाया जा सकता। उसको सिर्फ एक धीरे धीरे रैलिश करना होता है, धीरे धीरे उसका साथ देना होता है और धीरे धीरे उसका बढ़ावा होता है। टारगेट जब तक नहीं होंगे तो अचीवमेंट कैसे होगा? टारगेट बनाए गए हैं तो अचीवमेंट भी होगा, समय लग सकता है। एक अंतिम सवाल सर, हर 5 साल के अंत में अंतरिम बजट सरकार पेश करती है, लेकिन इस बार कुछ लग रहा है कि सरकार कंटिन्यू करेगी, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें इस तरीके से की गई हों? नहीं, मुझे इस बजट में कुछ चुनावी तो नहीं दिखाई दिया। मुझे ये दिखाई दिया कि एक इंटरिम बजट की प्रैक्टिकलिटी को रखा गया है और जो छोटी छोटी चीज़ें जो जिस पे प्रकाश डालने की ज़रूरत थी वो डाला गया है। इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है, बहुत सरलता की तरीके से सब चीज़ों को एड्रेस किया गया है। आई थिंक ये एक बेटर अचीवमेंट है। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।